बोलना पड़ेगा। आप लोग को सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरा नाम निर्मला चौरसिया है। अपने समाज में छोटे मोटे लोगों का सहयोग करते हैं कुछ करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मेरा सोच जो है, जो आज का विषय है हमारा, जो बैकवर्ड क्लास है ओबीसी, ये बैकवर्ड नाम किसने रखा या ओबीसी क्या है, मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है। मैं ज्यादा शब्द से आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो हमारे कहते ना, चाहे कोई शुक्ला है, अभी बता दिया कि जो पंडित है वो ये है, क्षत्रिय ये हो गए, वैश्य ये हो गए। तो मेरा ऐसा सोचना, जब हमने अपने आप को उस औरे में बांध लिया है कि हम ये हैं, तो हम वही रहेंगे। हमको कभी किसी ने दबाया नहीं है, हम खुद ही अपने उस औरे से बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। आखिर ये बताइए, 1% 2% कोई पंडित है, ठाकुर है, वो हमारे 80-85% पे राज कर रहा है। तो इसमें किसकी कमी है? वो एजुकेशन जो वो लोग ले रहे हैं, वो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हम वहां तक क्यों नहीं जा सकते, और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? किस चीज की कमी है? हमारे जो औरा है ना, जो सोच है हमारी, बस नहीं है फर्क, और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, और यही कहूंगी कि सब लोग को उस औरे से बाहर आना चाहिए। और मैं कोई जात पात कोई चीज को मानती नहीं हूँ। मैं छोटा इंसान हो चाहे बड़े इंसान को मैं वही समझती हूँ। कोई पंडित है शुक्ला, अगर मुझे लगता है ये सक्षम है तो उसके पैर छूती हूँ। कोई जयसवार है, अगर मुझे लगता है सक्षम तो मैं उसका भी पैर छूती हूँ। और अगर कोई कितना भी बड़ा बन के आ जाए, वो कभी उसका पैर नहीं छू सकती मैं। क्यों छू? लेकिन अगर इंसान सक्षम है, वो उस चीज के लायक है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको आदर मान सम्मान दे। तो हमको भी अपना औरा तोड़ के इस लेवल को आगे जाना चाहिए। और ये जातिवाद सोच के कि हाँ हम इस जाति से बंधे हुए हैं, हम लोग व्यापार है, ये है वो है, ये हमने अपने आप को बांधा, किसी ने हमको बांधा नहीं है। एक समय था, समय और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, और हम आज तक उसी हालात में उसी समय में पड़े हुए हैं। तो उसमें कमी किसी दूसरे की नहीं है, कमी हमारी है। तो ये चाहूंगी, इस औरे को तोड़िए सब लोग और आगे आइए। और मैं कहती हूँ जो भी समाज है अपना, जितने भी लोग हैं, सब लोग को आगे आके इसमें अपना योगदान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर कुछ त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करिए। इस देश की मिट्टी को, इस देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, और आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला, इसलिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन। मैं यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन आज पत्रकार बंधुओं, पत्रकार परिषद के बीच में मुझे आमंत्रित किया गया, और यह जो आज का ये भव्य समारोह देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हम एससी एसटी ओबीसी भी कुछ अपने आप में हैं। मैं ज्यादा इस बात को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि सारे जो हमारे वरिष्ठ महारथी हैं, इन्होंने हर विषय पर यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो समय का अभाव होने के कारण मैं फिर से उस बात को नहीं दोहराऊंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हमें अपने शब्दों से देश का और हमारे समाज का भविष्य बदलना है, तो हमें अपने चारित्र्य पर सशक्त होकर निर्णय लेना होगा। और मैं आगे यह कहना चाहूंगी कि सिर्फ हम सबको एक दूसरे के करीबी बनकर, एक दूसरों से हम ऐसे संबंध जोड़े कि दुख और सुख में हमारी एक आवाज हो, हमारे एक मार्ग हो, और हमारी एक स्वर हो। तब हम जाकर गली से हमारे जो ओबीसी एसटी और जो हमारे समाज बंधु हैं, उनकी आवाज को हम गली गली से दिल्ली तक पहुंचा सकेंगे। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसलिए हम सबको मिलकर यह एक ताकत रखनी होगी कि हमारे लोग समाज के एकत्रित होकर सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकने की हमें ताकत रखनी होगी। और सिर्फ बोलने से हमारे समाज बंधु यदि कोई आगे बढ़ता है तो उसके पैर को खींचने से, उनके मनोबल को गिराने से हम तितर बितर पड़े रहेंगे और हमारी गिनती